Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में किया श्री राम मंदिर का शिलान्यास। जनपद में फूटे पटाखे, बटी मिठाइयां, भजन कीर्तन के साथ जगमगा उठे दीपक। 51 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। रामकोला थाने के एसआई सहित 3 पॉजिटिव। थाना परिसर किया गया सील। मृतक युवक की हत्या की आशंका में 8 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत। यूपी बोर्ड ने परीक्षा शुल्क तथा पंजीयन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि में किया संशोधन। निवर्तमान मुख्य विकास अधिकारी को दी गई विदाई। वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी का हुआ स्वागत। और रामकोला विकासखंड के शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय में मां सरस्वती तथा कुसुमा दुबौली में मां काली के मंदिर का हुआ शिलान्यास। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। दोपहर 12:44 पर अयोध्या में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। टेलीविजन सहित रेडियो प्रज्ञा के द्वारा भी उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूजा समाप्त हुआ, लोगों ने जमकर आतिशबाजी प्रारंभ कर दी। साथ ही स्थान स्थान पर मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। मंदिरों की पहले से ही साफ सफाई कराई गई थी। भजन कीर्तन के साथ पूजा अर्चना करते हुए सायंकाल दिए जलाने की तैयारियां भी की जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने के साथ ही एक नए युग का आरंभ हो गया है। 500 से अधिक वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यह शुभ अवसर देखने को मिला है। जल्द ही अयोध्या में हम एक विश्व प्रसिद्ध भव्य श्री राम का मंदिर देख पाएंगे। इसके साथ ही यह भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों तथा न्याय व्यवस्था को एक और मजबूती प्रदान करेगा। श्री मिश्र ने बताया कि आज का दिन हम सभी के लिए उमंग और उत्साह का दिन है। वहीं विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय जनमानस के हृदय में बसते हैं एवं गांधी जी के सपनों का भारत राम राज्य की स्थापना थी, जिसमें राम के उच्च आदर्श जीवन मूल्यों पर आधारित राम राज्य की स्थापना के लिए भारत निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी ने कहा कि राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर उत्तर प्रदेश एवं केंद्र की सरकार को सर्वप्रथम इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि वह जाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सच्चा आदर्श समाज में स्थापित हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री मार्कंडेय शाही के आवास पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, पटाखे फोड़े और मिठाइयां खिलाईं। युवा भाजपा नेता चिंटू शुक्ला, मंटू बाबा, शैलेश मिश्रा एवं पंकज पांडे एडवोकेट की उपस्थिति में सिद्धवा स्थान सिद्ध पीठ पर आतिशबाजी की गई तथा मिठाई बांटी गई। पीठ के महंत के द्वारा बताया गया कि शाम को 1100 दीपक जलाए जाएंगे। वहीं पटौना नगर में समाजसेवी दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में नगर के मंदिरों दुर्गा मंदिर, श्री श्याम मंदिर, हनुमान मंदिर, सारी माता मंदिर स्थान पर दीपक जलाए गए। साथ ही खिड़किया स्थित दुर्गा मंदिर पर भजन कीर्तन किया गया। मंदिर समिति की तरफ से 500 दिए जलवाए गए। साथ ही साथ मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा के सदस्याएं भी इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मना रही हैं। सभी सदस्य अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाकर उसकी एक फोटो मंच में साझा कर रहे हैं, जिसका एक कोलारज बनाकर यादों में सजोया जाएगा। मंच अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि मंच सदस्याएं इस निर्माण से काफी उत्साहित तथा रोमांचित हैं। नगर कस्बा के अतिरिक्त भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने दीप जलाए तथा भजन कीर्तन का आयोजन किया। दिवाली के पहले ही जनपद ने दिवाली मनाई। 5 अगस्त को 547 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट मिली, जिसमें कोरोना वायरस से 51 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 979 हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि वर्तमान समय में 420 पेशेंट एक्टिव हैं तथा 549 पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से जनपद में अब तक 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। साथ ही कुल 210 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित हैं। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अब तक 19,771 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल के जांच कराए जा चुके हैं। रामकोला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार को लोगों की कोरोना जांच की गई। रामकोला थाने पर तैनात एसआई सहित 3 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। सभी को घर में ही क्वारंटीन किया गया। बुधवार सीएससी प्रभारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा एवं बीपीएम आलोक मिश्रा के देखरेख में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 31 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें 3 लोगों का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया। रिपोर्ट में रामकोला थाने के
एक सब इंस्पेक्टर ग्राम पपोर निवासी युवक एवं रामकोला नगर के 22 वर्षीय युवती का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। रामकोला थाने के एसआई का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रामकोला थाना सील कर दिया गया। सभी लोगों को होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। 21 वर्षीय एक युवक का शव सेवरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरौली हनुमान सिंह में ओम प्रकाश शर्मा के घर के सामने पड़े होने की सूचना पिता रघुनाथ गुप्ता के द्वारा सेवरही थाने को दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया एवं रघुनाथ गुप्ता की तहरीर पर 8 व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। एडिशनल एसपी अयोध्या प्रसाद सिंह ने उक्त संदर्भ में बताया, श्री रघुनाथ गुप्ता ने थाना सेवरही पर सूचना दिया कि उनके पुत्र राजीव गुप्ता उम्र 21 वर्ष का शव ओम प्रकाश शर्मा निवासी अरौली हनुमान सिंह थाना सेवरही के घर के सामने पड़ा हुआ है। मृतक के परिजनों का कहना है कि राजीव गुप्ता की हत्या की गई है, जबकि आरोपी पक्ष का कहना है कि संजना शर्मा पुत्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा अपने साथ दिनांक 27/7/2020 को छेड़खानी व मारपीट करने की घटना के संबंध में राजीव गुप्ता के विरुद्ध थाना सेवरही में अभियोग दिनांक 28/7/2020 को धारा 323, 354, 452, 506, 427 IPC पंजीकृत कराया गया था, जिसके कारण राजीव गुप्ता द्वारा क्षुब्ध होकर आत्महत्या की गई है। मृतक के पिता रघुनाथ गुप्ता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सेवरही में धारा 302 IPC का अभियोग 8 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर लिया गया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन एवं विवेचना से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने 2020-21 के लिए बोर्ड परीक्षा शुल्क तथा पंजीयन शुल्क जमा करने की तिथियों में संशोधन किया है। विशेष सचिव आराधना शुक्ला के द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि कोविड-19 संक्रमण के चलते आ रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 तथा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त की जगह 31 अगस्त तथा एक मुश्त चालान जमा करने की तिथि 10 अगस्त के स्थान पर 7 सितंबर शासन के द्वारा निर्धारित की गई है। साथ ही 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 14 सितंबर तक चालान जमा किए जा सकेंगे। तत्पश्चात बोर्ड फार्म ऑनलाइन फीडिंग करते हुए उसकी जांच सुनिश्चित कराई जाएगी। जनपद के निवर्तमान मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार को विदाई दी गई तथा वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी का स्वागत किया गया। पूरे 1 साल के कार्यकाल के बाद स्थानांतरण हुआ है। हम सभी याद करेंगे व आशा करते हैं कि प्रोन्नत कर IAS बने व जिलाधिकारी के रूप में कार्य करें। उक्त बातें जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने विकास भवन सभागार में आयोजित निवर्तमान मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार के विदाई समारोह के दौरान अपने शुभकामना संदेश में कहा। उन्होंने कहा कि आप जहां भी रहें अपने कार्य के प्रति गंभीर होकर निर्वहन करें, साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जिलाधिकारी ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा नवागत मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग से अपेक्षा की कि जनपद में विकास कार्यों को शिखर तक ले जाएं। निवर्तमान मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार ने इस अवसर पर कहा कि कुशीनगर जनपद ने हमें जो प्यार दिया है उसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। लोगों का यहाँ से मिले प्यार और सम्मान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से आह्वान किया कि जिस प्रकार सभी के प्रयास से प्रदेश में जनपद को प्रथम स्थान मिला है, उसी प्रकार आप सभी नवागत मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में ईमानदारी एवं निष्ठावान होकर कार्य करें तो निश्चित रूप से प्रदेश में जनपद का नाम होगा। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान कहीं न कहीं गलती हो जाती है, परंतु उसका सुधार करते हुए पुनरावृत्ति न हो। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि नियम कानून से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, अन्यथा परेशानी का सबब बनना पड़ेगा। कार्य के दौरान यदि हमने कभी किसी को कुछ बोल दिया है तो उसे दिल से न लें। नवागत मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने आश्वस्त किया कि विकास कार्यक्रमों को और गति देने का कार्य टीम भावना से करते हुए किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन परियोजना निदेशक संजय पांडे के द्वारा किया गया एवं जिला विकास अधिकारी DC मनरेगा जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भी कार्यक्रम में संबोधन शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी के द्वारा निवर्तमान मुख्य विकास अधिकारी को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर
पीडी संजय पांडे, डीडीओ शेषनाथ चौहान, डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी, उप निदेशक कृषि अरुण कुमार चौधरी, जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके सिंह सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी व खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। 5 अगस्त को ही शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय अहरौली रामकोला कुशीनगर के परिसर में मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना हेतु मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके मुख्य अतिथि अरविंद कुमार उप जिलाधिकारी कप्तानगंज कुशीनगर रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मां सरस्वती की कृपा से ही मानव को शिक्षा तथा संगीत का ज्ञान होता है, जिससे अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके मानव अपने जीवन को सुदृढ़ बनाता है। महाविद्यालय के प्रबंधक की माताजी श्रीमती उर्मिला देवी का सपना था कि कभी मैं महाविद्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करूंगी। 5 अगस्त 2020 को उनका यह सपना पूरा हुआ। इसके लिए महाविद्यालय परिसर में भूमि पूजन किया गया। उसके पश्चात महाविद्यालय के उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में प्रबंध समिति के सदस्य राम नगीना सिंह, उप प्रबंधक राधे गोविंद शाही, जगत तारण गुप्त, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज रामकोला, निदेशक दूरस्थ शिक्षा डॉक्टर मनीषा सिंह, प्राचार्य डॉक्टर यशवंत राव, प्रवक्ता अभिलाषा चौधरी, पंकज राव, दशरथ तथा सुप्रिया, शिवानिका, अनुष्का, शालिनी, निधि आदि छात्राएं भी उपस्थित रहीं। रामकोला विकासखंड के ही ग्राम सभा कुसुमा के दुबौली में स्थित काली मंदिर के लिए भी भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। जानकारी के अनुसार विकासखंड के ग्राम सभा स्थित काली मंदिर के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों की मांग थी कि जब अयोध्या में श्री राम के मंदिर का नींव रखा जाए तभी काली मंदिर का भी रखा जाए। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि यशवंत सिंह उर्फ संत सिंह, प्रधान बिमला सिंह, बबलू सिंह, सेतभान सिंह आदि लोग शामिल रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में किया श्री राम मंदिर का शिलान्यास। जनपद में फूटे पटाखे, बटी मिठाइयां, भजन कीर्तन के साथ जगमगा उठे दीपक। 51 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। रामकोला थाने के एसआई सहित 3 पॉजिटिव। थाना परिसर को किया गया सील। मृतक युवक की हत्या की आशंका में 8 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत। यूपी बोर्ड ने परीक्षा शुल्क तथा पंजीयन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि में किया संशोधन। निवर्तमान मुख्य विकास अधिकारी को दी गई विदाई तथा वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी का हुआ स्वागत। और रामकोला विकासखंड के शिव दुलारी देवी दलडपट शाही महिला महाविद्यालय में मां सरस्वती तथा कुसुमा दुबौली में मां काली के मंदिर का हुआ शिलान्यास। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।